दूसरों के लिए वो शायद बस एक आम सा रोमांटिक गाना हो, लेकिन इस वक्त माइक के लिए ये किस्मत का कोई इशारा लग रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और अपना हाथ पास बैठी मैरी की तरफ बढ़ाया। इस अचानक हुए स्पर्श से लड़की के गाल शर्म से लाल हो गए, लेकिन तभी उनकी उंगलियों के पल भर के स्पर्श के बाद मैरी ने अचानक अपना हाथ पीछे खींच लिया। माइक का दिल बैठ सा गया। उसे लगा कि ये एक खामोश इनकार है, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि मैरी ने बस अपनी हथेली का पसीना पोंछा था और फिर दोबारा मजबूती से उसका हाथ थाम लिया। इस पल माइक को अचानक एहसास हुआ कि किसी को पसंद करने का मतलब डरना या बिना रुके अंदाजे लगाना और इंतजार करना नहीं है, बल्कि ये वो पल है जब आप सच में महसूस कर सकते हैं कि सामने वाला भी आपकी तरफ ही कदम बढ़ा रहा है। समर कैंप, प्राइवेट स्कूल और जुदा होने की वो सारी चिंताएं अब उतनी अहम नहीं लग रही थी। जाते वक्त मैरी ने उसे खुशी से अपनी आंटी की शादी में साथ चलने के लिए बुलाया। मुझे उम्मीद है कि तुम आ पाओगे, ये सच में बहुत बोरिंग होने वाला है। हाँ, मैं सच में तुम्हें वहाँ देखना चाहती हूँ। तुम एक फ्लावर गर्ल हो ना? शुक्रिया, मैं पक्का। क्या मैंने सही किया? मुझे नहीं पता। मैं और वो बिल्कुल एक जैसे हैं। हे भगवान, मैं तो बस मुझे अब चलना चाहिए। ठीक है। माइक मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, लेकिन जब ये खुशी थोड़ी कम हुई तो उसकी जगह बेचैनी ने ले ली। घर लौटकर वो बार बार उसी पल के बारे में सोचता रहा जो अभी हुआ था। वो यहाँ तक कि शक करने लगा कि क्या उसने जल्दबाजी कर दी, क्या उस किस की वजह से मैरी अब उससे दूर हो जाएगी। क्या ये बहुत जल्दी था? क्या ये अजीब था? क्या ये घटिया था? क्या वो सच में चाहती थी कि मैं उसे किस करूं? मुझे जाना होगा, 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 मुझे जाना होगा। उसके मन में उठ रहे तूफानों ने उसकी रातों की नींद उड़ा दी। इतनी ज्यादा घबराहट थी कि उसे वॉशरूम में जाकर उल्टी तक करनी पड़ी। अगले दिन माइक को लगा जैसे उसके अंदर की सारी जान ही निकल गई हो और उसका पार्टनर डेविड बदकिस्मती से उसके गुस्से का शिकार बन गया। मैरी को अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए उसने येलो बेल्ट टेस्ट के लिए नाम दे दिया। मैरी की यादें, वो खोने का डर और वो पछतावा, ऐसा लग रहा था जैसे वो सब उसकी हर किक और पंच में मिल गए हो। इस वक्त वो पहले से कहीं ज्यादा फोकस था, मानो वो रहस्यमयी गुरु सच में उसके पास आ गया हो। टीचर के टेस्ट का सामना करते हुए माइक हर मुश्किल को पार करता गया और अंत में उसके सामने येलो बेल्ट टेस्ट का सबसे अहम हिस्सा था, खाली हाथ से लकड़ी का बोर्ड तोड़ना। माइक ने एक गहरी सांस ली और पूरी ताकत से अपना हाथ मारा, लेकिन जैसी उम्मीद थी वो टूटने की आवाज नहीं आई। उसकी जगह कलाई में एक चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। किसी बड़े इंसान के लिए ये शायद बस एक फेल हुआ टेस्ट हो, लेकिन 10 साल के माइक के लिए ये ऐसा था मानो पूरी दुनिया उससे दूर जा रही हो। आखिर में वो बुरी तरह रोते हुए वही बेहोश हो गया। जब माइक को होश आया तो उसकी कलाई पर एक मोटी पट्टी बंधी थी। वो अकेला बिस्तर पर लेटा आसमान की तरफ देख रहा था और उन उलझे हुए ख्यालों को अपने दिमाग में घूमने दे रहा था। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। मैरी की आवाज सुनते ही माइक का दिल एक पल के लिए जोर से धड़क उठा, लेकिन इस बार वो पहले की तरह खुशी से नहीं उछला। बहुत समय से दबा हुआ दर्द, बेचैनी और खोने का डर आखिर में कुछ कड़वी बातों में बदल गया। तो हम कब मिल सकते हैं? ये मेरे लिए बहुत ही पागलपन से भरा वीकेंड रहा है। बिल्कुल, तुम्हारा सपना शादी में कैसे सच हो सकता है? क्या वो गुलाब है? वो मेरा पसंदीदा गुलाब है। उन पागल महान लोगों का पागलपन भरा वीकेंड नहीं। क्या तुम्हारा नया पार्टनर शादी में आ रहा है? क्या तुमने उसे इसी नाम से पुकारा था? क्या उसका नाम पुकारना मेरा नाम पुकारने जैसा है? तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी और उस जंगल में बैठने की बात कर रहा हूँ। पहले प्यार होता है, फिर शादी होती है और फिर बेबी सीट पर बैठना। तुम बहुत अजीब बातें कर रहे हो। पता है तुम इस वीकेंड फ्री क्यों नहीं थे? माफ करना, मैंने अभी तक पैकिंग भी शुरू नहीं की है। पता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ। क्या मैं तुमसे नफरत करती हूँ? तुम्हें परवाह क्यों है? मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं भी तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुमसे नफरत करता हूँ और भी ज्यादा। तुम इतनी घटिया बात कैसे कह सकते हो? उसने अपने रूखेपन से अपनी कमजोरी छिपानी चाहिए और दूर जाकर खुद को बचाना चाहा, लेकिन फोन कटने के बाद माइक को एहसास हुआ कि उन बातों ने सिर्फ मैरी को ही नहीं बल्कि खुद उसे भी चोट पहुंचाई है। अगले कुछ दिनों तक पूरे शहर में लगातार बारिश होती रही और माइक और मैरी का रिश्ता भी मानो इसी न रुकने वाली बारिश में कहीं फंस कर रह गया था, जब तक कि एक दिन फिर से कमरे में धूप नहीं खिली। खिड़की के बाहर इतने दिनों बाद खुले आसमान को देखकर माइक ने खुद से चल रही इस लड़ाई को खत्म करने का फैसला किया, क्योंकि वो धीरे धीरे समझ गया था कि बड़े होने का मतलब हर वो चीज पा लेना नहीं है जो आप चाहते हैं, बल्कि उन चीजों का सामना करना सीखना है जो आखिरकार छूटने वाली है। मुझे तुम्हें अपने और तुम्हारी माँ के बारे में कुछ बताने दो। एक वक्त था जब हम सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वक्त के साथ ये सब बस छोटी छोटी बातों में बदल गया। छोटी और बेवकूफी भरी बातें, वो अनकही बातें, वो सारी अनकही बातें बस इकट्ठी होती गई, बिल्कुल हमारे स्टोरेज कैबिनेट के कबाड़ की तरह। कुछ वक्त बाद वो अनकही बातें इतनी कम हो गई कि किसी ने एक बात कही और बस। तो फिर आपने डैड को ये क्यों नहीं बताया? शायद जिंदगी के कई पछतावों का सामना करते वक्त हमारे अंदर जिस चीज की कमी होती है वो कोई फैसला लेने की हिम्मत नहीं होती, बल्कि जब चीजें सुधारी जा सकती हो तब खुद से पहला कदम उठाने की हिम्मत होती है। और माइक भी आखिरकार इस पल समझ गया था कि उसे जिस चीज से सच में डर लगता था वो कभी इनकार सुनना नहीं था, बल्कि वो आई लव यू कहने में बहुत देर कर देना था। इस वक्त गलियां और सड़कें मानो प्यार का हिस्सा बन गई थी। कानों में हवा की आवाज, भीड़ का शोर, यहाँ तक कि सड़क किनारे का हर एक पौधा भी उसे लगातार एक ही बात याद दिला रहा था। वो सवाल जिसने उसे पूरी गर्मियां परेशान किया था, उसका जवाब तो पहले से ही मिल चुका था। इसलिए वो पूरे मैनहट्टन को पार करते हुए सीधा शादी वाली जगह की तरफ दौड़ा। इस वक्त अपनी ही उलझनों में खोई मैरी ने भी माइक को देख लिया था। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए। इस बार माइक ने आखिरकार अपने दिल की बात से भागना बंद कर दिया था। वो बात जो उन दोनों के रिश्ते के शुरू से आखिर तक थी। उसे आखिर अपनी मंजिल मिल ही गई। तुम क्या कर रहे हो? मैं कल कैंप जा रहा हूँ। मुझे तुम्हें अलविदा कहना था, लेकिन मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करते हो। मैं तुमसे नफरत नहीं करता। मैंने तुमसे झूठ कहा था। मैं अपने पिता जैसा नहीं बनूंगा। मैं इन अनकही बातों को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। मैरी
एक पल के लिए हैरान रह गई। उसे माइक का साथ पसंद था और वो दोनों के साथ बिताए वक्त की बहुत कदर करती थी। लेकिन इन सबका असल में क्या मतलब था ये वो खुद भी ठीक से नहीं बता सकती थी। शायद मैं गलत था, शायद लड़कियां इतनी जल्दी बड़ी नहीं होती। नहीं, वो होती है, वो होती है। तुम्हें भी पता है कि वो होती है। तुमने पार्क में उन्हें ये बताया भी था। कम से कम वो उतनी ही जल्दी बड़ी होती है। मुझे अब समझ नहीं आता कि बड़े होने का मतलब क्या है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि तुम आए। क्या तुम डांस करना चाहते हो? डांस? तुम सच में डांस करना चाहते हो क्या? जब मैंने अपनी प्यारी जिंदगी को संवारा तब हम सभी को पता था सच क्या है। उसने कैंप छोड़ दिया और आखिरकार प्राइवेट स्कूल चुन लिया। शायद शादी वाली जगह पर कदम रखने के उस पल से ही माइक को वो मिल चुका था जो वो चाहता था, एक जवाब। क्योंकि इस बार उसने उन खामोश रहने वाले बड़ों की तरह कोई पछतावा नहीं छोड़ा था। जब माइक पूरी तरह से थककर घर लौटा तो उसने खुद के लिए एक गिलास ऑरेंज जूस डालने का सोचा ताकि अपनी थकावट मिटा सके। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि जिन चीजों ने कभी उसके माता पिता की जिंदगी को इतने साफ तौर पर बांट दिया था वो टैग अब गायब हो चुके थे। और ठीक उसी वक्त से बेडरूम से हंसने बोलने की आवाजें सुनाई दी। जब वो आवाज सुनकर करीब गया तो उसने देखा कि उसके माता पिता एक साथ बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। उस पल माइक को अचानक एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते भले ही लड़ाई और दूरियों से गुजरे, लेकिन जब तक वो एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं एक नई शुरुआत की गुंजाइश हमेशा रहती है। इस गर्मी के मौसम ने माइक को पहली बार सच में प्यार का मतलब समझाया था। प्यार का मतलब किसी को हमेशा अपने पास रखना नहीं होता और नहीं हमेशा एक साफ साफ जवाब पाना होता है। प्यार का मतलब ये जानना है कि आपको चोट लग सकती है फिर भी आप उसकी तरफ जाना चाहते हैं। ये इनकार के डर के बावजूद उन सबसे अहम बातों को एक पछतावा नहीं बनने देना है। और ये जुदा होने से पहले कि वो सारी नादानी और सच्ची हिम्मत है जो उस इंसान को ये बताती है कि उसने आपकी दुनिया को कैसे बदल दिया था। मैरी शायद डॉक्टर माइक का प्यार ना बन पाए, लेकिन सिर्फ 10 साल की उम्र की उस गर्मी में उसने एक लड़के के दिल की धड़कनें पहली बार बेकाबू कर दी थी। पहली बार उसे खोने का डर महसूस कराया। पहली बार किसी के लिए उसने पूरा मैनहट्टन पार किया। और पहली बार ये समझा कि बड़े होने का मतलब ये नहीं कि किसी को पसंद करना छोड़ दो, बल्कि उन लोगों की कदर करना है जिन्होंने सच में आपकी जिंदगी को रोशन किया हो। कई सालों बाद माइक शायद उस शादी की छोटी छोटी बातें भूल जाए, हडसन नदी के किनारे बहने वाली हवा को भूल जाए और ये भी भूल जाए कि उसने कितनी नादानी से एक लड़की को प्यार किया था। लेकिन वो ये जरूर याद रखेगा कि मैरी नाम की एक लड़की उसके छोटे से मैनहट्टन में आई थी जिसने उन आम सी सड़कों को अचानक चमका दिया था और उस छोटे से लड़के को पहली बार खुद को बेहतर बनाने की चाहती थी। आखिर में ये फिल्म हमें बताती है कि हमारी जिंदगी में बहुत से अहम लोग सच में बस एक छोटे से सफर के लिए ही हमारे साथ चलते हैं, लेकिन वो अपने पीछे जो छोड़ जाते हैं वो किसी रिश्ते से कहीं ज्यादा लंबे समय तक रहता है। क्योंकि हर बार प्यार के बदले वैसा ही प्यार नहीं मिलता। हर बार किसी के पास जाने का मतलब वो आखिरी मंजिल पाना नहीं होता जो आप चाहते हैं, लेकिन अगर उस पल की सच्चाई काफी साफ और गहरी हो तो वो कभी भी एक हार नहीं होती। कुछ पहला प्यार हमारे साथ आखिर तक चलने के लिए नहीं होता, बल्कि हमें ये सिखाने के लिए होता है कि उस उम्र में भी जब हम प्यार का मतलब नहीं समझते थे तब भी हमने कितनी शिद्दत से प्यार किया था। ये हमें सिखाता है कि किसी के करीब कैसे जाना है, अपने दिल की बात कैसे कहनी है, और ये भी कि कुछ खोने के बाद भी हम इस बात पर भरोसा कर सके कि प्यार कभी जिंदगी की कमजोरी नहीं होता, बल्कि ये एक इंसान के सच में बड़े होने की शुरुआत होती है।